इमरान खान साहब फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब लोग पूछ रहे हैं कि खान साहब की रिहाई कितने दिनों बाद होगी। इसके अलावा पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ कौन होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब अब वो फ़ील्ड मार्शल बन गए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि भई अब नया आर्मी चीफ़ कौन होगा और उसको कौन तैनाती करेगा? देखिए, जो नया आर्मी चीफ होता है तो वजीर आजम के पास 3 या 5 नाम आते हैं और जो भी वजीर आजम होते हैं वो आर्मी चीफ को सिलेक्ट कर लेते हैं टॉप 5 में से। लेकिन अभी फिलहाल जो नवंबर 2027 तक कोई भी आर्मी चीफ नहीं बन रहा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ही आर्मी चीफ हैं और ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा होता है ये एक एजाजी होता है, ये एक 5 स्टार जनरल का ओहदा होता है। यानी जो जनरल होता है उसको 4 स्टार मिलते हैं और जो फील्ड मार्शल उसको बना दिया जाता है तो वो 5 स्टार होता है। और फील्ड मार्शल फौजी तब बनता है जब वो किसी जंग में हिस्सा लेता है और शानदार खिदमत अंजाम देता है और जंग जितवा देता है। तो ये बात में तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है और आसिम मुनीर साहब सुरखरू हुए हैं, तो आर्मी चीफ भी यही होंगे और फील्ड मार्शल का जो ओहदा है ये एजाजी है, ये इनकी ज़बरदस्त खिदमात के सिले में इनको दिया गया है। माफ़ कीजिएगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो खान साहब के बारे में है, जिन्होंने कहा है कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं और अब क्या होगा? अब लोग ये कह रहे हैं कि भई अब तो खान साहब की रिहाई पक्की है। देखिए, खान साहब फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये सवाल होता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट भी खान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे ताकतवर पोज़ीशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की है। खान साहब ने तो अपने सारे ही पत्ते खेल लिए हैं, ट्रम्प कार्ड यूज़ कर लिया, ट्रम्प का वेट करते रहे जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल रहे थे कि ट्रम्प 20 जनवरी को इलेक्ट होगा और फिर खान साहब की रिहाई का ऑर्डर करेगा, लेकिन उसने खान साहब को पूछा ही नहीं और इसी हुकूमत की तारीफ कर दी जो कि जिसे PDM2 की हुकूमत कहते हैं। खान साहब ने जेल में जो है एहतजाज करके देख लिया, जेल से बाहर एहतजाज की कॉल करके देख ली, इस्लामाबाद में धरने की कॉल करके देख ली, लोगों को कह दिया कि आप बाहर निकलें, लेकिन खान साहब के तमाम कार्ड्स फेल हुए हैं। बेहतर तो ये होता कि वो पहले ही जो है वो मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत पे मान जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन खान साहब नहीं माने, अपनी सारी कोशिशें की और अब जो नाराज़ी भी थी आसिम मुनीर साहब से लोगों को जो कि PTI के तरफदार थे, तो हमारी फ़ौज ने इतना ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया है इंडिया को डिफेंड करने में, तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। चाइना खुश है क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाक चाइना के इश्तराक से तैयारे बनाए गए थे उनसे 6 इंडियन जहाज़ गिरा दिए हैं, जिसमें से 3 राफेल थे फ्रेंच कंपनी की मलकियत। तो चाइना खुश है, उधर अमेरिका खुश है क्योंकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर कर लिया, उनकी बात मान ली और पाकिस्तान तो अपने आप को सिर्फ डिफेंड कर रहा था और जो रिस्पॉन्ड किया था, यानी जो भी इंडिया के तैयारे गिरे थे तो अपना सेल्फ डिफेंस में गिरे थे। तो जो आसिम मुनीर साहब से लोगों की नाराज़ी थी, तो अब वो फ़ख्र में बदल गई है कि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और इंडिया को नाको चने चबवा दिए हैं। तो खान साहब की जो रिहाई है वो नामुमकिन नहीं है, वो हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है और जो है वो बातचीत इनमें चलती ही रहती है। लेकिन जो PTI वाले हैं वो खुद ही खाना ख़राब कर देते हैं, अंदर की बातें जो हैं वो बाहर आके उगल देते हैं और मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। हम मुज़ाकरात के बजाय बोलें कि जो बातचीत चल रही होती है, तो जो PTI के बहुत से सियासतदान हैं वो खुद ही खान साहब के दुश्मन हैं और वो उनको गलत मशवरे देते हैं और यही वजह है कि खान साहब जेल में हैं 5 अगस्त 2023 से और अब तो इनको 2 साल हो जाएंगे कुछ ही हफ्तों बाद। तो मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत पहले करने चाहिए थे, नहीं किए तो अब कर लें। और खान साहब तो वैसे भी कहते हैं कि अच्छा सियासतदान जो होता है तो वो यू टर्न लेने में जो है वो हिचकिचाता नहीं है, तो खान साहब यू टर्न ले लें, मुफ़ाहिमत मुज़ाकरात कर लें, लेकिन खान साहब की रिहाई तभी होगी जब वो एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांगेंगे। तो वरना तो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है खान साहब की रिहाई, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का के जो वोट बैंक है, वोट बैंक से मतलब यह है कि लोगों की हमदर्दी, प्यार, झुकाव वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ और आसिम मुनीर साहब की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और खान साहब के हाथ में अब कुछ भी नहीं है सिर्फ मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात के अलावा। और अच्छी बात है कि मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत हों, सियासत में मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत ही होते हैं, ये कोई फ़रिश्ता और शैतान की लड़ाई नहीं है कि जिसमें कत्ल, गारत, खून खराबा हो। तो सियासत एक अलग ही फ़ील्ड है, ना ये क्रिकेट है। और वैसे भी जो है वो पाकिस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक की ज़रूरत है ताकि बरकत हो, क्योंकि एक राउंड हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने डिफेंड किया है और इंडिया को बहुत मारा है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो बहुत ही बौखलाई हुई है, इरिटेट है, तो हो सकता है कि वो दोबारा हमला कर दें कश्मीर पे, आज़ाद कश्मीर पे, या किसी मौके की तलाश में हो और जैसे ही मौका मिले फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराएं और इस बार जीतने की कोशिश करें। तो फ़ौज हमारी बिल्कुल रेडी है और अगर मोदी सरकार ने अब हमला किया तो पहले से ज़्यादा जो है वो ज़ोरदार चांटा पड़ेगा।
और जो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान और उसकी बहादुर फोर्सेस के साथ हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नई ताज़ी आती है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं और छोटा-मोटा तज़िया भी देंगे उस पे। आप भी अपनी राय दीजिए, आप इस टॉपिक और वीडियो के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपकी क्या सोच है? तो बताइए कमेंट्स करके। शुक्रिया।